जी, अब बोलिए आपका नाम क्या है मैम? सुप्रिया सर। सुप्रिया जी, मैं पवित्र बोल रहा हूँ। मैंने एक आपके पास मोबाइल फ़ोन के लिए ऑर्डर किया हुआ है। ठीक, हाँ आपके फ्लिपकार्ट के प्लेटफ़ॉर्म पे ऑर्डर किया हुआ है और आप मेरा जैसे प्रोफ़ाइल देख पा रही होंगी, तो मैं ऑलरेडी एक जी, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इन सर। प्लस मेंबरशिप के हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस देती हैं। वो हम्म, प्रिविलेजेस ये है कि उनको डिलीवरी फास्टेस्ट होती है, करेक्ट है? जी जी। मेरी ऑर्डर डेट मेरे ख्याल से 13 तारीख की है, आपके पास दिख भी रहा होगा सिस्टम पे। हाँ जी सर। आज क्या तारीख है मैम? आज 19 है सर, 19। तो 13 और 6 19। अगर फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप को 6 दिन में डिलीवरी नहीं मिलती है प्रोडक्ट की, तो किस बात का प्लस प्रिविलेज है? ये पहले एक तो ये समझना है मुझे आपसे। ये मेरा सवाल है आपसे कि प्रिविलेज का मतलब क्या है कि 6 दिन में तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर देते हो, 6 भी नहीं 4-5 दिन में कर देते हो। तो प्लस मेंबरशिप का मतलब कि उसको प्लस वेट करना पड़ेगा? मतलब नॉर्मल को 4 दिन में और प्लस मेंबरशिप को 8 दिन में आप डिलीवर करोगे कोई प्रोडक्ट, वो भी बिना नहीं रीजन सर, बताए? ऐसा नहीं है कभी कभी। बोलिए बोलिए सुप्रिया जी। आपने बोला ना कि मैं आपको ब्रीफ करूं तब आप ऊपर बताएंगे। अब मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं अपनी प्रॉब्लम। बताइए आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकती हैं इसका। सर आपने मुझे आते से ही बताया कि आपकी सीनियर टीम से। हाँ, आई डू क्योंकि अंडरस्टैंड। ऑलरेडी मैं बस ऑलरेडी ऑर्डर। ऑलरेडी मैम, मैं आपकी तरफ से मतलब जो आपके कलीग्स हैं ना, जो आप लोग बैठे हुए हैं कॉल सेंटर्स में वर्क फ्रॉम होम में, उनसे मेरी कई बार बात हो चुकी है। उनके पास पावर नहीं है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, आपको इरिटेट करूं, इससे अच्छा मैं ऊपर वाले को बताऊं। आई डू अंडरस्टैंड। हाँ जी। ठीक है। लेकिन आपको अगर मेरी मैं। कहानी सुननी है और आपके पास कोई सॉल्यूशन है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो चलिए आप भी सुन लीजिए। बताइए अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैम? ठीक है, कोशिश कर रही हूँ आपकी हेल्प कर पाऊँ एटलीस्ट सर। हाँ जी, देख पा रही हूँ। आई सिस्टम पे डू चेक कीजिए। अंडरस्टैंड 16। हम्म। हाँ सर, 13 को ऑर्डर प्लेस किया था आपने। 18 का प्रॉमिस डेट था, दैट मीन्स अकॉर्डिंगली आपको यस्टरडे कल तक प्रोडक्ट डिलीवर हो यस, जाना चाहिए था। 18 को आपने रेडी खुद, भी वेरी। मैम आपने खुद कहा कि 18 को आपका तरफ से कमिटमेंट था कि 18 तक डिलीवर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने मुझे कमिट हाँ किया था। जी, बिल्कुल अब मुझे एक बिल्कुल। बात बताइए मैम कि क्या एक कस्टमर सिर्फ फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के डिलीवर होने के लिए घर पे बैठा रहता है, कि उसको घर पे कुछ और भी काम हो सकता है? मतलब उसकी जिंदगी में बिजनेस होगा, कहीं जाना होगा। बिल्कुल अब होता है आपके सर। चक्कर में मेरी आज की दोपहर की फ्लाइट मैंने मिस की है। 4,300 रुपए उसके बर्बाद हो गए, क्योंकि उस फोन के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा पुराना फोन खराब है। मैं उस फोन का इंतजार कर रहा हूं कि वो फोन आ जाएगा 18 तारीख को, तो मैं उसमें डेटा ट्रांसफर करके आज निकल जाता। अब इसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे? मतलब आपका मन जब चाहेगा तब आप उसकी डिलीवरी डेट बढ़ा देंगे विदाउट रीजन? मुझे रीजन बता दीजिए यहाँ तो। अगर नहीं बता सकती हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में आने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि कल आपने अचानक शाम को 7 बजे के बाद आपकी सिस्टम से मुझे एक मेल आता है कि ऑर्डर पोस्टपोन हो गया, डिलेड हो गया। आप शाम को 7 बजे आप किसी कस्टमर को ऑर्डर डिले का ये करेंगे? अगर यही सेम मैं आपके साथ करूं तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? आपका डिलीवरी मैन जब आए मेरे गेट पे, मैं उससे फोन ले लूं और उसको बोलूं एक काम कर भाई, पेमेंट डिले है, मैं तुझे एक मेल कर देता हूं, पेमेंट डिले, 7 दिन के बाद पैसे ले जाना। आप चलेगा आपको? आप मुझे फोन देंगी इस तरीके से? नहीं जब आप फोन दे नहीं सकते, प्रोडक्ट इस तरीके से पेमेंट लेट नहीं कर सकते, तो डिलीवरी लेट कैसे कर लेते हो? और डिलीवरी की अपडेट आप शाम को 7 बजे करोगे, ये कहाँ का रूल है? ये ऑफिशियल रूल है आपके इसमें? पहले फोन गया था क्या 7 बजे तक पहुंच जाएगा? इन सवालों का जवाब चाहिए मुझे। अगर आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते हैं तो सीनियर को ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, माफी चाहूंगी। आई डू अंडरस्टैंड आपकी जो कंसर्न है, जो सवाल है, मैं समझ सकती हूँ। जी। परेशानी आपको हुई है, आपने पेमेंट ऑलरेडी किया है। और हाँ, होते हैं हमारे पर्सनल काम भी, उसके अकॉर्डिंग हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं सर, डिलीवरी डेट जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि वी नो कि प्रोडक्ट कई बार जल्दी हो जाते हैं। इनफैक्ट एटलीस्ट जो डेट दिया है उस तब तक तो हो ही जाता है। अब इसमें क्योंकि डेट चेंज हुआ है, माफी चाहूंगी। मैं तो ये बता सकती हूँ सर कि रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं इतना कि आप वेट करें 23 या फिर उसके पहले तक। स्टिल इफ मैम यू मैं वांट वेट, आप। अच्छा मैं वेट क्यों करूं? मुझे ये समझना है, यही तो आपसे मैं पूछ रहा हूं। मेरा एक ही तो सवाल है आपसे कि प्लस मेंबर को अगर वेट करना है तो प्लस मेंबरशिप बेच क्यों रहे हो? फिर फ्री दो ना। पैसे लेने के लिए आप प्लस मेंबरशिप बेचते हो, तो फिर फ्री दो जब वेट ही करना है। अगर मैं नॉर्मल कस्टमर से भी नीचे अगर आपके में काउंट होता हूं, तो प्लस मेंबर की मेंबरशिप किस बात के लिए बेच रहे हो आप?
फ्लिपकार्ट को पैसे चाहिए, आप वैसे मांग लो ना कस्टमरों से। फिर फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म क्यों ओपन कर रखा है आपने? फिर तो हमारे आसपास दुकानदार हैं, हम उन दुकानदारों के पेट पे लात चला के आपके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करते हैं। आपको लगता है कि आप सस्ता बेच रहे हो, वो तो आप बेच ही नहीं रहे हो ना, क्योंकि सस्ता भी तो आप सेलर से रेट तय करके बेचते हो। आपकी अपनी तो जो मार्जिन है वो तो तय है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट थोड़ी कोई फ्री में हमें सर्विस दे रहा है, ऑलरेडी प्रोडक्ट पे आपकी कमीशन है। लेकिन हमें अगर सुविधा मिल रही है तो उस सुविधा का क्या फायदा जब हम प्लस मेंबरशिप पे करके बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने हमें गोद लिया हुआ है कि प्लस मेंबर बन जाओ, पैसे लिए हैं आपने। मेरा अधिकार बनता है आपसे सवाल पूछने का। अगर आपको यही सिंपल स्वीट शुगर कोटेड लाइन बोलनी है कि सर प्लीज वेट कीजिए, मैं क्यों वेट करूं? वाई शुड आई वेट? इफ आई एम अ प्लस मेंबर, वाई शैल आई वेट? आप वेट करोगे मेरी पेमेंट का? आप मुझे हाँ या ना में बोलो। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपकी सारी बातें, आप मुझे हाँ या ना बोलो। नहीं जी बोल सर। सकते हो तो बी रेडी टू कम इन कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज देश कानून से चलता है, फ्लिपकार्ट के नियम से नहीं चलेगा। मैं आपसे कोई जाति तो कर नहीं रहा हूं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रोडक्ट के साथ मुझे हलवा मिठाई भेजो कुछ। बिल्कुल नहीं सर, आपको जो डेट दिया गया था उसी के लिए आपका कंसर्न है, सुप्रिया उसी जी, पे आप वेट कर आपके सकते हैं। फ्लिपकार्ट के सिस्टम ने मुझे एक मैक्सिमम डेट जनरेट किया था। नाउ अंडरस्टैंड माय कंसर्न। When you raise a maximum date of delivery, when you raise, it means you are bound to deliver that product within that period, because आपने उसको मैक्सिमम पकड़ा हुआ है। आपने कहीं ये नहीं लिखा है कि इट इज द मिनिमम डेट, इट कैन बी जी पोस्टपोन, ऐसा कहीं आपके क्लॉज में नहीं है। आप लॉफुल और लीगल बात कीजिए। जब आपका सिस्टम एक मेल जनरेट करता है, इट मीन्स दैट मेल हैज बीन प्रेजेंटेड बाय फ्लिपकार्ट। मैंने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ब्लेम करता रहूंगा। गलती सारी आपकी मानी जाएगी, कहीं भी जाऊंगा तो आपकी गलती मानी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सर एक सुप्रिया जी आपके रिक्वेस्ट करूँ कंट्रोल में सबसे नहीं है से। अगर ये पॉइंट, तो आप किसी सीनियर को ट्रांसफर कीजिए ताकि मैं उसको समझा सकूं और उससे समझ भी सकूं कि उनकी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैं कस्टमर कॉल के लिए। कनेक्ट कर रही हूँ, प्लीज लाइन पे हाँ लीजिए। जी। थैंक यू। इस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं यार, मतलब लिमिट के बाहर है। एक सिंपल लाइन बोल दी है, वेट कीजिए। किसी को गिफ्ट देना हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो। नमस्कार पवित्र जी, मेरा नाम जयंती है। आज मैं आपको आपकी इशू के रिगार्डिंग हेल्प करूंगी। नमस्कार जयंती जी। मुझे जयंती जी आप अपनी पोस्ट बता सकती हैं प्लीज, अपनी डेजिग्नेशन इन फ्लिपकार्ट। हाँ जी, आप चाह रहे थे कि आपकी बात सीनियर टीम के साथ हो जाए, Yes. राइट? So what are you designated हाँ जी। as? I just want to ask जयंती जी। हाँ जी, आपकी बात एस्केलेशन डेस्क पे हो रही है जयंती के साथ, पवित्र जी। जी जयंती जी, मेरा कंसर्न आप तक पहुंचा है, मेरी प्रॉब्लम का ब्रीफ आपको मिल गया है सुप्रिया से कि हाँ मैं जी, आपको ब्रीफ करूं? आपने पोको X3 Pro ये फोन ऑर्डर किया था ऑन 13th जनवरी एंड जी। इनिशियल डेट आपको जो दिया गया था वो 18th का दिया गया था, जो है कि आज। लेकिन फिर डेट आज जो है नहीं, वो कल। शिफ्ट हो गई है, सॉरी सॉरी टू किया गया इंटरप्ट, है। वो कल चली गई है। सॉरी 18th कल थी मैम, आज 19th है। सॉरी टू इंटरप्ट इन दैट, बट अपनी ओके। डेट कैलकुलेशन को एक्सेप्ट कीजिए। कल 18th थी जो जा चुकी है, आज 19 है। करेक्ट? हेलो, ये रेगुलर तरीका। हेलो।
हेलो हेलो।